बॉलीवुड पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि कैसे जो वहाँ एक ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, जो बड़े लोगों के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। कैसे उसके करियर पर खतरा आ जाता है और कैसे उसके पेट पर लात मार दी जाती है। मगर आज के टाइम पर जब बॉलीवुड अपनी ढलान पर है और यूट्यूब इंडस्ट्री अपने पीक पर, ऐसे में लगता है कि बॉलीवुड की गंदी आदत हमारे यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स को भी लग गई है। मेरे मलान ब्रदर्स पे बनाई हुई लास्ट वीडियो के बाद खुद रचित ने मुझे सामने से कॉन्टेक्ट किया और कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे देखकर मैं भी हिल गया कि कोई अपने पावर और अपने फैंस का किस हद तक मिसयूज कर सकता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सारे इंडस्ट्री में होते हैं और यूट्यूब में भी होते हैं। कई यूट्यूबर्स अपने फैन बेस का इस्तेमाल करके अपने से छोटे क्रिएटर्स को दबाते हैं, मगर इस बार केस डिफरेंट है। इस बार हरकत एक ऐसे इंसान की है ही नहीं, बल्कि ये तो ऐसे इंसान कर रहे हैं जो काफी शरीफ इमेज पोर्ट्रे करते हैं मार्केट में और पीठ पीछे ये सब करते हैं। दरअसल हुआ ये, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मेरे मल्हान ब्रदर्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारी कंट्रोवर्सी बताई है। तो अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ। रचित के 1 घंटे की वीडियो के बाद अचानक से उस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। वो भी डायरेक्ट फुकरा इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि उसके फैन पेज की तरफ से। स्क्रीनशॉट में साफ साफ दिख रहा है। इसमें जो आपको रिमूवल रिक्वेस्ट दिख रही है वो वरुण फुकरा इंसान नाम से है और जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो फुकरा इंसान अनी नाम से है। मगर आप ये सोचोगे कि इंस्टा के फैन पेजेस ने एक यूट्यूब क्रिएटर को यूट्यूब पे ही स्ट्राइक कैसे मार दिया। तो दरअसल रचित ने जो फुकरा के फैंस ने अपने पेजेस पर एडिट बनाया था, उसको अपने वीडियो में दिखाते हुए अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई, क्योंकि उसमें रचित को फेक फ्रेंड बताया गया था। ये रील दिखा के रचित ये बताना चाहता था कि कैसे फुकरा के फैंस अपनी हेट उसकी तरफ डाइवर्ट करके उसी की तरफ लेके आ रहे हैं और उसके बारे में फुकरा कुछ नहीं कह रहा। बस इतनी छोटी सी वजह से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया इन लोगों ने। हालांकि स्ट्राइक का सिस्टम आपको पता ही होगा कि एक स्ट्राइक लगने के बाद बाकी 2 स्ट्राइक्स और लगनी होती है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट। और एक स्ट्राइक के बाद 1 वीक तक कंटेंट की अपलोडिंग भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से रीच भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो ये काफी सीरियस बात है किसी भी क्रिएटर के लिए, और एक ऐसी सीरियस चीज को फुकरा के फैन ने रचित के साथ सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उसके लिए उसके फेवरेट क्रिएटर के ऊपर एक क्रिटिसिज्म नहीं झेली गई। ये पावर का मिसयूज नहीं है क्या? और जानते हो सबसे बुरी बात क्या है कि हमें यह भी पता है कि इस स्ट्राइक मारने के पीछे रियल बंदा कौन है, क्योंकि जिस बंदे की कॉन्टैक्ट इन्फो दी गई है स्ट्राइक में, वो कोई रैंडम फैन पेज नहीं है, बल्कि उस बंदे की फुकरा से काफी अच्छी जान पहचान है। यहाँ तक कि उस बंदे को फुकरा फॉलो करता है, और तो और उस बंदे को बर्थडे विशेष करते हुए फुकरा ने वीडियो भी भेजा था। फिर ये दोनों फोकस के लॉन्च इवेंट पे भी मिले और फुकरा खुशी से, बड़ी खुशी के साथ इस बंदे के साथ फोटोज करवा रहा था। अब आते हैं इस बंदे के पास्ट में किए गए कांड पे। बिग बॉस के टाइम पे सेम फैन पेज वाले बंदे ने एल्विश को भर भर के गाली दी थी। चलो एक टाइम के लिए समझ आता है कि एल्विश फुकरा का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था, तो उसे फुकरा के फैंस गाली दे रहे थे, लेकिन इसमें उसकी बहन की क्या गलती थी? इस बंदे ने एल्विश की बहन के लिए किस वर्ड का यूज किया जरा देखो। सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि इस वर्ड के साथ ट्विटर पे ट्रेंड भी चलवाया। एंड गेस व्हाट, फुकरा बिग बॉस से निकलने के बाद सेम बंदे के साथ ट्विटर स्पेस कर रहा था। वो भी एक ऐसी ट्विटर स्पेस नहीं जिसमें ये लिसनर हो, बल्कि उस ट्विटर स्पेस में ये बंदा को होस्ट था। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा क्लोज था फुकरा के। अगर आपको यहाँ पे लगे कि मैं इस एल्विश की साइड ले रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद पास्ट में एल्विश के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ स्ले पॉइंट वाले मैटर में। हालांकि जब ये कंट्रोवर्सी थोड़ी हद से ज्यादा हाथ से निकलने लगी, तो फुकरा ने इस बंदे को अनफॉलो कर दिया था अपनी इमेज बचाने के लिए। एंड गेस व्हाट, कुछ दिन बाद फिर से फॉलो बैक कर लिया, क्योंकि तब तक मामला शांत हो चुका था। ये सारी बातें खुद एक इंस्टाग्राम यूजर ने, जो कि इनकी पांडा गैंग में था, उसने बताई हैं। अब ये फ्री में किए गए ट्रेंड्स थे या इसे कोई फंड कर रहा होगा, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हालांकि मेरे पास डीएम के स्क्रीनशॉट हैं जिसमें बताया गया साफ साफ कि ये ट्रेंड पेड थे, मगर इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के कारण मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस स्ट्राइक वाले केस में वीडियो बनाते वक्त कुछ अपडेट आई है, जिसमें फुकरा ने अपने फैन से ये रिक्वेस्ट करा है कि उसके कोई भी फैंस किसी की मां बहन को गाली ना दे। कॉपीराइट स्ट्राइक देने से भी मना किया है। एक पैटर्न नोटिस करा आपने? जब वो ट्विटर ट्रेंड वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी इस इंसान ने उस फैन पेज को अनफॉलो करके खुद अच्छा इंसान बन गया था, और आज भी यही सेम पैटर्न फॉलो ये कर रहा है। इतने फालतू ट्रेंड्स करवाने के बाद जब आपने उस बंदे को अनफॉलो कर दिया, तो फिर बाद में फॉलो क्यों किया? क्या तब उसकी गलती माफ हो गई थी? क्या किसी की बहन को टारगेट करना माफ कर दिया था आपने? आपकी खुद भी तो बहन है, तब भी ऐसी हरकत। और अब एक बार फिर से दूसरों को गाली ना देने की नसीहत देके खुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसके फैंस जो इसके लिए किसी से भी अंधाधुंध भिड़ जाते हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। इसको पता है कि एक ट्वीट से ये सारी की सारी हेट शांत कर सकता है, मगर तब तक सामने वाले की मेंटल पीस की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। इसके फैंस ने पहली बार किसी यूट्यूबर को टारगेट करा हो, उसे बिना मतलब ट्रोल और बुली करा हो, बल्कि बिग बॉस के टाइम पे जिया शंकर को भी सेम चीज फेस करनी पड़ी थी पांडा गैंग की तरफ से। जिया को भर भर के ट्रोल और बुली किया था इन लोगों ने, क्योंकि सिर्फ इसलिए
इसलिए क्योंकि उसने ये कह दिया कि दे आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। उस बंदी की मेंटल पीस इफेक्ट कर दिया था इन लोगों ने। सेम चीज अब रचित को फेस करनी पड़ रही है। अपने फैंस को कंट्रोल ना करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन सब में उस बंदे का भी हाथ है जिसके ये फैंस हैं। इस कंट्रोवर्सी पर बस इतनी ही बातें करना चाहूंगा, मगर कुछ चीजें हैं जो इसके फैंस मुझे लेकर टारगेट कर रहे हैं, और वो है मेरे ब्रांड प्रमोशंस। इनका कहना है कि मैं उन्हें एक्सपोज कर रहा हूं और खुद ऐसे ब्रांड्स प्रमोट कर रहा हूं, जो कि गलत है। तो भाई ये क्या है? तो आज की वीडियो में हम करने वाले जायंट मिस्ट्री व्हील चैलेंज। हमारे साथ है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो जीत के जाने वाले यहाँ से लाखों रुपए के सामान। भाई हमारे पास है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जिसमें इनके अब्बू ने भी सेम ब्रांड ही कर दिया यार। शिट, अब कैसे डिफेंड करेंगे ये अपने डैडी को? मेरे व्यूअर्स तो फिर भी 21 से 27 साल की एज के हैं, जो मैच्योर हैं, जिन्हें पता है कि क्या डाउनलोड करना है और क्या नहीं। मगर इसके व्यूअर्स तो बच्चे हैं, तो फिर इसने क्यों प्रमोट करा? अगर उन्हें इस चीज की लत लग गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? खैर, उन्हें क्या मतलब इस चीज से, बस पैसे छापने हैं और क्या। बाकी डिफेंड करने के लिए ऐसे नल्ले बेरोजगार लोग बैठे ही हैं।